शहर में कोरोना के बढ़ते प्रभाव और ऐसे में ही आते रमजान को लेकर शहर के प्रख्यात बिल्डर, व्यवसायी, वरिष्ठ समाज सेवक, एसके रेसिडेंसी के मालिक शब्बीर खान की ये अपील जरूर सुनिए, जो आपको कुछ न कुछ सोचने पर और आपको झकझोर करने पर मजबूर कर देगी। ऐसी ये अपील जो अपने शहर वासियों से शब्बीर खान ने की है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं शब्बीर खान, कई दिनों से दिल में कुछ बातें उठ रही थी जो आपसे बात करना चाह रहा था मैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज कुछ लोगों के ज़रिए वो मौका फ़राहम हुआ। कई दिनों से दिल में ये महसूस कर रहा था कि हमारा मुमरा जो बहुत सी चीज़ों के लिए जाना जाता था, आज कुछ गलत दिशा में जा रहा है। आज जो वक्त पे बुराई आई है हमारे शहर के ऊपर, हमारे मुल्क के ऊपर, सारी दुनिया के ऊपर, हम अपनी तरफ से क्या मैसेज दे रहे हैं? हमारी सारी गलतियां या सारी एक्टिविटी जो हमारी है वो लेके बाज़ारों तक हो गई है। इस बीमारी का मैं इस बीमारी के बारे में नहीं बोलना चाहूँगा, सारी दुनिया आपको बता रही है। इसका सिर्फ एक ही इलाज है कि हम एक दूसरे से कांटेक्ट में ना रहें, एक दूसरे से बीमारी टच में ना आवे, तो ही हम बीमारी से बच सकते हैं। सारी हुकूमत, सारे हमारे दीनदार लोग, सारे हमारे सुलझे हुए लोग वो क्या चाह रहे हैं? वो सिर्फ ये चाह रहे हैं कि आप अपने घरों में रहें। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने एक मौका दिया है, आप अपने घरों में रहें, अपने आप को महफूज रखें, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। सोशल डिस्टेंसिंग जिसको कहा जाता है कि आप अपने घर में रहेंगे, महफूज रहेंगे, इस बीमारी से महफूज रहेंगे। अब ये बीमारी हर जगह फैल चुकी है। मुमरा में जैसा कि गुमान था हमारे बच्चों को, हमारे लड़कों को कि नहीं आएगी, ये गरीब बस्तियों में नहीं आएगी या अमीर लोगों की जगह पे है, यह भी सब जगह हो चुकी है। चाहे वो गरीब इलाका हो, अमीर इलाका हो, सब जगह हो रही है। यहाँ बोलने का मकसद मेरा ये है, ऑनलाइन आने का मकसद ये है कि हमारे बच्चे या हमारी बच्चियाँ या हमारे लोग उस चीज़ का पालन नहीं कर रहे हैं। हमको सिर्फ अपने घरों में रहना है। हम घर से बाहर क्यों निकल रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं नहीं कहूँगा कि सब लोग निकल रहे हैं, तकरीबन 80 से 90% लोग अपने घरों में हैं, लेकिन फिर भी 10% लोग वो आलू के लिए, प्याज के लिए, छोटी छोटी ज़रूरतों के लिए, कहीं पता चलता है कि बाज़ार लगी है, वहाँ भीड़ लग जाती है। मैं सिर्फ आप लोग से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अपनी ज़रूरतों को थोड़ा सा कम कीजिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि हम आज गोश्त नहीं खाएंगे या प्याज नहीं खाएंगे या नहीं खाएंगे कि हम मर नहीं जाएंगे। गवर्नमेंट ने हमसे सिर्फ 21 दिन मांगे थे, और वो भी कहीं कोई सज़ा के तौर पे नहीं थी। अल्हम्दुलिल्लाह वो अपने घर में रहना, अपने बीवी बच्चों के साथ में रहना, अपने लोगों के साथ में रहना, वालिदैन के साथ में रहना, ये मांगा था। तो मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि कुछ दिन और हैं, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, 4 हफ्ते, क्योंकि ये मामला इतना आसानी से जाता हुआ नज़र नहीं आता। जब तक इस बीमारी का कोई इलाज नहीं निकलेगा, तब तक इसका मुस्तकिल तौर पे कोई इलाज नहीं अभी है। इसका सिर्फ हम बचने का तरीका यही अपना सकते हैं कि हम अपने घरों में रहें, लॉकडाउन का पालन करें, अपनी ज़रूरतों को कम से कम करें, अपने घरों से बाहर कम निकलें, अपने पास पड़ोस के लोगों को, अपने रिश्तेदारों को मना करें। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चीज़ पे कायम रहें, घरों से कम निकलें, और अपने साथ साथ में जो इस बीमारी की चपेट में आ चुके हैं या जो और भी दूसरी बीमारियों में मुब्तला हैं, मैं चाहूँगा कि आप तमाम लोग उनके लिए दुआ करें। हमारे अवार्ड साहब की तबीयत जो भी नासाज है, या उनके साथ के लोग हैं, शमीम भाई हैं, जो बेचारों ने अपने इस मुमरा के लिए बहुत कुछ किया है, मेरी तमाम लोगों से इल्तिजा है कि उनकी सेहतयाबी के लिए दुआ करें। अल्लाह ताला उन्हें जल्द से जल्द वापस इस मैदान में उतारें। और अपने अहले खैर हजरात से मेरी गुजारिश है कि अल्हम्दुलिल्लाह मुमरा में बहुत से ऐसे लोग हैं जो बहुत सा काम कर रहे हैं। मैं ज़्यादा दूर तो नहीं जा पा रहा हूँ, जहाँ तक मैं गया हूँ मैंने राजू अंसारी साहब को देखा है, रेहान पीतल वाले साहब को देखा है, शाह आलम साहब को देखा है। ये सारे लोग अपनी अपनी जगहों पर अपनी हैसियत के मुताबिक अपने जिस्मानी और अपने जितने पैसों से मदद हो सकती है लोगों से किया है। एनसीपी की पूरी टीम ने मदद किया है। जमीयत उलमा के लोगों ने अपने तौर पे, तमाम उलमा ने अपने तौर पे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत किया है। लेकिन फिर भी ये जितना भी कार्य खैर का काम हुआ है, यह ऑलमोस्ट 1 महीना हो चुका है, सबकी अपनी इस्तात ख़त्म हो चुकी है। तो मैं अभी रिक्वेस्ट करूँगा कि अभी और ज़रूरत है। हमारा आने वाला 5 से 6 दिनों में जो रमज़ान का महीना है, बाबरकत महीना है, उसमें और भी लोगों को जो हमने शुरुआत में राशन दिया था या जो खाने की रिक्वायरमेंट थी, वो लगभग सारे घरों में ख़त्म हो चुकी है। अभी वापस से ज़रूरत है, और ये इतना जल्दी ख़त्म होने वाला नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि ये 3 तारीख को लॉकडाउन खुलेगा, लेकिन लॉकडाउन खुलने के बाद ये बीमारी अपने आप घर जाने वाली नहीं है। ये मेरे हिसाब से अल्लाह न करे ये और लंबी जाएगी।
हो सकता है हफ्ता, 10 दिन, महीना, 2 महीना, पता नहीं है, क्योंकि जब तक इसका इलाज नहीं निकलेगा ये हमको अपने आप को कैद रखना है, अपने आप को बंद करके रखना है, एक दूसरे से बचा के रखना है ताकि बीमारी ना पकड़े। तो इसलिए ये और लंबा चलना है, सिर्फ 10 दिन की बात नहीं है, हो सकता है महीना, 2 महीना, 3 महीना इसके जाए। मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, लेकिन एहतियात क्या, हो सकता है अल्लाह की मर्जी है कोई दवा निकला है, कल सब लोग सही हो जाए। लेकिन एहतियात के तौर पे मैं अहले खैर से, हजरात से, जो भी जिनके पास जो भी बचा है, ये अल्लाह ने आपको बेहतरीन मौका दिया है, इससे और अच्छा मौका कभी नहीं मिलेगा। आपके पास जो भी है तन मन धन से आप लगाइए, लोगों के लिए सेवा कीजिए, क्योंकि अल्लाह इसका अजर 70 गुना देगा। हमारे में वैसे भी है, रमज़ान में हर चीज़ का है। स्पेशली मैं अपनी माओ बहनों से ये इल्तिजा करूंगा कि ये ठीक है, जो दौलत जितना कैश पैसा बैंकों का मसला है नहीं है, मेरी माओ बहनों से इल्तिजा करूंगा कि रमज़ान के अंदर जो आप ज़कात निकालते हो अपनी जेवर का, वो अपनी जेवर की शक्ल में ज़कात निकालो, अपने शौहर पे, अपने भाई पे, अपने वालिदैन पे इसका बोझा मत डालो। जेवर की शक्ल में जेवर निकालो और किसी भी तरीके से उसको बेच के हमारे गरीब लोगों तक उसको पहुंचाओ। यह आपकी तरफ से है, हर फर्द ये जिम्मेदारी बनती है, बाप की अलग, बेटे की अलग, भाई की अलग, बहन की अलग, बीवी की अलग, हर फर्द को अपना पार्ट निभाना है। अल्लाह ताला ने ये आजमाइश का मौका दिया है। ये सारी चीज़ें जो है, ये बीमारियां हैं, जो भी है, ये हमारा ईमान है कि अल्लाह ताला की तरफ से आजमाइश है। हर इंसान को अपनी आजमाइश में सही तरीके से उतरना है। तो मेरी ये इल्तिजा है कि अपनी माओं से, बहनों से जो भी चीज़ें हैं आप इसको निकालिए अपने अहले खैर, क्योंकि आज का जो मसला है वो हमारे गरीब का पेट का मसला है, 2 वक्त की रोटी का मसला है। कोई बहुत बड़े मसले नहीं है, कोई बहुत, एक आदमी का 50 रुपये का एक दिन का खर्चा है, उसको हर एक आदमी अपने पड़ोस के सिर्फ 5 आदमी की जिम्मेदारी ले ले, उसको राशन पहुंचाने की, घर पहुंचाने की। अगला महीना जो रमज़ान का महीना है, उस रमज़ान के अंदर अल्लाह ताला ने उसकी बरकतें बढ़ा दी है। मेरी आपसे फिर एक बार रिक्वेस्ट है, रमज़ान के अंदर ईद जिस तरीके से हम मनाते हैं, ईद को बिल्कुल सादगी से मनाई जाएगी। इस साल की ईद, क्योंकि ये हम पर नहीं पूरी दुनिया पे ये मुसीबत आई है, इसलिए जो भी हमारे अखराजात ईद के लिए होते थे बराए करम उसको अपने पास पड़ोस के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, अपने जानों के लिए, अपने जानने वालों के लिए, जो भी हम खर्च ईद में करते थे वो अपने जानने वालों के लिए वक्फ कर दें। अपनी चीज़ों को इस साल के लिए सब हटा दें, ना कोई कपड़ा बनाए। अल्लाह के एहसान से जो भी हमने आज तक खाया पिया, बहुत अच्छा खाया पिया, लेकिन जो भी एक्स्ट्रा खर्चे होते थे इस साल मुझ जैसे लोग, हम लोगों ने एक अहद किया है कि हम ईद बिल्कुल सादगी से मनाएंगे, रमज़ान बिल्कुल सादगी से मनाएंगे, अपने घरों में नमाज़ पढ़ेंगे, तरावी अपने घरों में पढ़ेंगे। अल्लाह नियतों को देखता है, अल्लाह को आपका उठना बैठना नहीं चाहिए, अल्लाह आपको भूखा रहना नहीं चाहिए, अल्लाह सिर्फ आपकी नीयत को देखता है, और वो नीयत आपके अपने अकेले घर में अल्लाह को राज़ी करने के लिए काफ़ी है। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप सफ़ों में जाके नमाज़ पढ़ें तो ही अल्लाह आपकी बख्शिश करेगा या अल्लाह आपकी बातों को सुनेगा। आप अकेले में नमाज़ पढ़ेंगे, अकेले में रोज़ा रखेंगे, अपने आप को महफूज रखेंगे तो भी अल्लाह आपकी उतनी ही सुनेगा। मेरी आपसे गुजारिश है, आने वाले रमज़ान में आप जब तक हुकूमत की तरफ से ऐलान ना हो तब तक घरों में नमाज़ पढ़ेंगे, जो भी अपनी इबादत है वो अपने घरों में करेंगे। ईद को हम सादगी से मनाएंगे, रमज़ान को हम सादगी से मनाएंगे। जो भी हमारे अखराजात से एक्स्ट्रा हैं उनको हम अपनों के साथ में शेयर करेंगे, चाहे जिस तरीके से, सिर्फ पैसा ही नहीं, अनाज है, फल है, फ्रूट है, कपड़े हैं, जो भी चीज़ें हैं जो साहिब हैसियत हैं, क्योंकि हमारे अतराफ़ में बहुत से ऐसे मजदूर हैं जो डेली के दिहाड़ी वाले थे। मुमरा में एक अप्रोक्सीमेट सिर्फ 10,000 रिक्शे हैं जो रोज़ कमाते थे और रोज़ खाते थे। सिर्फ आप 10,000 एक रिक्शे की मिसाल लोगे तो एक के पीछे 5 लोग होते हैं, मतलब 40,000 लोगों के आज खाने का मसला हो गया है। तो मैं अहले खैर हजरात से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो उतरें, वो दें। नो डाउट हुकूमत अपना काम कर रही है, अवार्ड साहब ने अपना काम किया, हर लोगों ने अपना, फिर भी अभी भी ज़रूरत है सारे लोग नीचे आएँ और उनके पेट का इंतज़ाम करें। आखिरी में ही कहना चाहूँगा, तमाम लोगों से मुअद्दबाना गुजारिश है, ये ठान लें, ये अहद कर लें कि ये ईद जो है वो अपने गरीब भाइयों के साथ में, अपने हमसायों के साथ में, अपने रिश्तेदारों के साथ में, अपने पड़ोसियों के साथ में मनानी है, बिल्कुल सादगी से मनानी है। क्योंकि हमारी ईद में कहीं ऐसा हो कि अल्लाह ने हमको दिया है और हम अपने बच्चों के साथ में खुशियाँ मनाएं और वही पड़ोस हमारा अगर उसको देख कर अगर उसके बच्चों के दिल में दुख होता है तो अल्लाह हमको माफ़ नहीं करेगा, या हम पर एक कर्ज वाजिब हो जाएगा। और मैं आप तमाम लोगों से गुजारिश करता हूं कि ये कर्ज अपने ऊपर ना लें। अल्लाह ने हालात जैसा दिया हम खुशी से उसका मुकाबला करें और अपनी ईद, अपना रमज़ान बिल्कुल सादगी से मनाएं। जो भी हमारे पास एक्स्ट्रा खर्चे हैं वो अपने गरीबों के साथ में उसमें शेयर करें। और स्पेशली एक बात कहना चाहूँगा कि हमारे मज़हब के अंदर जो मदरसे हैं वो फुल्ली रमज़ान के अंदर डिपेंड होते हैं, उनके सारे अखराजात, पूरे साल के अखराजात जो है वो रमज़ान के चंदे से पूरे होते हैं।
इस साल हर मसलक के मानने वालों ने, हर मदरसे वालों ने ऐलान किया है कि कोई भी सफ़ीर घर से बाहर नहीं निकलेगा, पूरे हिंदुस्तान का कहीं से भी चंदा लेने नहीं निकलेगा। तो मेरी एक पुरजोर अपील है कि हर अपने अतराफ़ के मदरसों को आप ध्यान दें, क्योंकि उनका जो बच्चे वहाँ रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं, उनका नज़्म जो है वो मदरसे के चंदों से चलता है। तो आप जो भी साहिब हैसियत हजरात हों, जितना हो सकता है वो अपने करीब के, हर इंसान सिर्फ अपने करीब के इलाकों की नज़र रखे, इंशाअल्लाह अल्लाह खैर करेगा।